कुंडली के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि आपका विवाह डिले क्यों हो रहा है या लेट क्यों हो रहा है। जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जी तो जैसे ये किसी की कुंडली हो सकती है, ठीक जी है। अब इस कुंडली में आप देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है, हमने देख ही लिया। जी इसमें मैरिज वाला हाउस हमें देखना है। तो ओके हम सब जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं सबका जो मैरिज हाउस है वो ये वाला होता है, दिस 7 सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज। ठीक किसी है। बिजनेस का हाउस भी होता है, पार्टनरशिप का हाउस भी होता है। अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ सेवेंथ हाउस में कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे ओके किसी का यहाँ पर 8 लिखा होगा, किसी का 9 लिखा होगा, किसी का 12, किसी का 3, किसी का 4। तो ये किसके नंबर है? राशियों ये राशियों के नंबर है, ठीक है। राशियों से ये पता चल जाता है कि इस घर का मालिक कौन है। अच्छा जैसे कुछ लोग घर के बाहर नाम नहीं लिखवा देते हैं, हाँ ठीक है, या फिर अपने अपने भाई का और पिताजी का नाम लिखवा देते हैं, उससे पता चल जाता है कि घर ओनर किसका, कौन है। ओनर कौन है। ऐसे ही जो राशियां लिखी होती है इससे पता चल जाता है कि मालिक कौन है। अब जैसे मान लेते हैं अनमोल, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि 4 नंबर राशि का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट होता है? कर्क। तो आपको पता चलेगा 4 नंबर का मालिक है मून, चंद्रमा। ऐसे अगर किसी का 7वें घर में 9 नंबर लिखा होता तो मालिक हो जाते जुपिटर, ओके ठीक है, गुरुदेव इसके मालिक हो जाते। अब आपके सवाल पे वापस आते हैं जी कि शादी हो नहीं रही है, शादी डिले हो रही है। डिले कराने के लिए सबसे बड़ा कारण शनि होता है, ओके ठीक है। अब शनि आपकी कुंडली में अगर यहाँ बैठे हैं तो 7वें घर को डायरेक्टली दृष्टि डाल रहे हैं। ओके अगर वो यहाँ बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं। अगर यहाँ बैठे हैं तो अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं। ये 3 ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें मैरिज डिले होती है, लेट हो जाती है। अगर यहाँ पे किसी का सेटन है तो। सैटर्न बैठा हुआ है। एक पोजीशन और होती है जो मैंने ही फाइंड आउट करी है, शनि अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो भी मैरिज डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस रिचुअल्स का, मांगलिक कार्य का, पूजा का, परंपरा का ये होता है, और शादियों में हमारे यही सब होता है। बिल्कुल। सो ये कुछ 4 शनि की पोजीशंस हैं जिसमें आम तौर पे मैरिज डिले हो जाती है। इन 4 में भी अगर आप पूछोगे सबसे खतरनाक कौन सी है तो ये 2 मैं कहूंगा। ओके। सैटर्न इन 10th हाउस, सैटर्न इन 5th हाउस, ये 2 ऐसी पोजीशन है जो विवाह को देर कराती हैं, लेट कराती हैं। पर क्या इतना ही होता है? इससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर देखिए, वो राशि को समझिए और उसका मालिक देख लीजिए। अगर ये मालिक प्लेनेट शनि के कब्जे में आ गया, कब्जे में इन द सेंस, कब्जे में आ गया मतलब शनि ने देख लिया, शनि के साथ बैठ गया, ठीक है, तो भी शादी डिले करा देगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 8 नंबर लिखा है, मालिक कौन हो जाएंगे 8 नंबर से? मंगल हो जाएंगे। अब मान लो किसी की कुंडली में शनि बैठा तो यहाँ पे था पर मंगल के साथ बैठा था, तो क्या हुआ? विवाह के मालिक के साथ शनि बैठ गए तो शनि कहेंगे आओ इधर कोपचे में, ठीक है, और डिले होगा, और डिले होगा। शनि अपना फल देने लगेगा, रिजल्ट देने लगेगा। मान लेते हैं शनि यहाँ बैठा था और मंगल यहाँ बैठ जाता, तो शनि अपने से 3 घर आगे देखते हैं। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसे आप कहते हो ना शनि की दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ठीक है। बस एंटी क्लॉकवाइज जहां प्लेनेट बैठा वहीं से काउंट करना है। तो जैसे 1, 2 और ये रहा 3 जी, तो मंगल को देख लिया तो 7वें घर के मालिक को देख लिया तो लेट हो जाएगा। शनि यहाँ बैठे थे, मंगल यहाँ बैठ जाते तो एकदम डायरेक्ट देख लिया तो भी मैरिज में डिले का कारण बनता है। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा था शनि की जी। ये नॉर्मल शनि है। शनि का एक उग्र रूप भी है, और शनि का उग्र रूप बहुत उग्र होता है, ठीक। अच्छा। एक तो वैसे ये दुख का ग्रह है, दुख दर्द पीड़ा देना इसका काम है, ठीक है, देरी कराना इसका काम है, ये नॉर्मल शनि है। लेकिन अगर यही शनि वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, ठीक है, इंग्लिश में रेट्रोग्रेड, हिंदी में वक्री हो जाए, कोई भी प्लेनेट जो रेट्रोग्रेड हो जाता है, आपने शब्द बार बार सुना होगा, शनि हो रहे हैं वक्री, शनि हो रहे हैं रेट्रोग्रेड, वो 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। यानी कि अब अनमोल के 6 पैक्स क्या 8 पैक्स आ गए हैं, ठीक है। अच्छा। मस्त बाइसेप बन गई है, ठीक है, जॉ लाइन आ गई है शार्प। वो इतना पावरफुल हो गया कि पहले एक घुसा मारता था तो 10 न्यूटन का लगता था, अब 30 न्यूटन का उसका घुसा लग रहा है मुझे। तो सैटर्न इतना पावरफुल हो गया। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपकी कुंडली में शनि के ऊपर या तो स्टार बना होगा ऐसे, या फिर आर लिखा होगा, और हिंदी की कुंडली है तो वाह लिखा होगा। ओके, ये तो आपको अपने कुंडली में पता चल जाएगा मेरा वक्री है कि मेरा नॉर्मल शनि है। ओके, ठीक है। तो अब वही पोजीशंस हम एक बार फिर बनाते हैं जिसको हमने डिस्कस किया था कि डिले करा सकता है आपकी शादी। अब ये इतना डिले कराएगा कि आप थक जाओगे कि मेरी शादी भैया होगी भी कि मैं उम्मीद ही छोड़ दूं। ओके, ठीक है। नॉर्मल शनि अमूमन 32 से 34 साल डिले कराता है, मतलब आपकी शादी 32 से 34 में हो जाएगी नॉर्मली, ठीक है। लेकिन वक्री शनि 40-45 तक खींच ले जाता है आपको, इतना लेट करा देता है शादी में।
तो ये शनि भगवान हैं, इसीलिए इनकी पूजा और डोनेशन कराया जाता है। अच्छा, शनि को फिर काम डाउन, अब मान लो किसी कुंडली में आ गया तो शनि को काम डाउन कैसे कराया जाएगा? तो शनि को काम डाउन करने के लिए गुरु का सहारा लिया जाता है। तो गुरु बचाएं तो कौन गिराए। तो जब आपके हाथ में गुरु का साथ होता है ना, जैसे अर्जुन महाभारत क्यों जीते? क्योंकि उनके गुरु साक्षात श्री कृष्ण थे, ठीक है। तो जब गुरु बचाए तो कौन गिराए। तो अगर ये शनि जुपिटर के साथ बैठ जाए, जुपिटर की राशि में बैठ जाए, तो चीजें डाउन हो जाए। तब आप मेरी बातों से रिलेट नहीं करोगे। तब आप कहोगे कि मेरा तो हो गया इस पोजीशन के होने के बावजूद भी। 7वें घर में शनि भी देख रहे थे लेकिन गुरु भी देख रहे थे, तो वो माइनस हो गई उसकी एनर्जी। तो जहाँ पे बीच में जुपिटर आ गया, तो हर ग्रह के साथ जुपिटर आ जाए, मतलब कि मतलब जो हमें नेगेटिव ग्रह हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं और उसके साथ जुपिटर आके बैठ जाए या जुपिटर की दृष्टि आ जाए, तो वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मैंने आपको शनि की 3 दृष्टियां बताई, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ऐसे गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। ओके, तो अलग अलग है, ठीक है। प्लेनेट जहां बैठा है उस हाउस से काउंटिंग शुरू होगी और एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शनि बैठे थे किसी के, तो 7वीं दृष्टि से देख रहे थे उसके मैरिज हाउस को, लेकिन उसका जुपिटर यहाँ बैठ गया। ओके, तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से उसने देख लिया। अब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आपके लिए। ओके, अब आपकी शादी बहुत डिले नहीं होगी, वो जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है यहाँ पर। तो गुरुदेव बचा लेंगे आपको, तो आप लकी हो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे शनि यहाँ बैठा है पर गुरु की राशि में बैठा है, 9 नंबर राशि गुरु की होती, तो आगे गुरु का घर आ गया। ये राशि है घर की नेम प्लेट, ठीक है, जो कि बता रहे घर किसका है। जैसे मैं आपके घर आऊं, आप किसी के घर जाओ, मेरे घर आओ, तो इस घर के कुछ नियम है जो मानने पड़ेंगे कि भैया जूता बाहर निकाल के आना, ठीक है, मंदिर के सामने थोड़ा नमस्कार कर लो। तो गुरु का घर है, 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर भी गुरु का ही घर है, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी मेलो डाउन हो जाती है, थोड़ी शांत हो जाती है। ओके।